तुम आ गए। मैं मैं बस यहीं बैठी थी। नहीं, किसी का वेट नहीं कर रही थी, बस तुम्हारा ही कर रही थी। वैसे तुम्हें पता कैसे चल जाता है? हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है शायद। आओ ना, यहाँ मेरे पास बैठो। थोड़ा और पास, और पास। इतना दूर क्यों बैठे हो? थोड़ा मेरे करीब भी तो आके बैठ सकते हो ना। मैं तुम्हें खा थोड़ी ना चाहूँगी। वैसे तुम्हारा दिन कैसा गया ऑफिस में? हम्म हम्म। गुड गुड। तुमने लंच टाइम पे किया ना अपना? ओके। वैसे अ, कैसे बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। नहीं, कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस पता नहीं चल रहा है कि कैसे बोलूँ। मुझे ना थोड़ी नर्वसनेस हो रही है कि पता नहीं तुम्हें ये बात सुन के कैसा लगेगा। मुझे ना आज पूरा दिन अजीब सा फील हो रहा था। हाँ, सुबह से ही पता नहीं क्यों। मैं पढ़ने बैठी तो ध्यान मेरा बुक्स पे था ही नहीं, बल्कि ध्यान मेरा तुम पर ही था। मैं तुमको इतना मिस कर रही थी, इतना याद कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक सुना, और जब मैं गाने सुनने लगी तब उन गानों में भी तुम्हें याद आ रहे थे मुझे। और तो और खाना खाया तब भी तुम्हारी याद। फ़ोन उठाया, तुम्हारा चैट खोला सबसे पहले मैंने, फिर बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया, फिर सोचा नहीं, आज बोलना ही पड़ेगा। फिर डर लगने लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ। ऊपर से तुम्हारे साथ ना, तुम इतनी हैंडसम हो कि तुम्हारे साथ मुझे बात करने में बहुत शर्म आती है। मुझे अपनी फीलिंग्स बोलना मुश्किल लगता है तुम्हारे सामने। तुम्हारे सामने तो और भी ज़्यादा। तुम जब मुझे देखते हो ना, तो मेरी सारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है, सब भूल जाती हूँ मैं। एक्चुअली मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस भी करती हूँ। तुमसे बात करने की, सच में। मत हंसना अब, बहुत एम्बैरेसिंग है। मैं खड़ी होकर भी बोल रही थी। पता है क्या बोल रही थी मिरर के सामने? हे, नहीं सुनो, नहीं एक्चुअली नहीं। और फिर बस ब्लश करने लगी।
एक सिंपल सी बात बोलने में भी इतनी नर्वसनेस। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि कितना कितना क्या है कहने में, पर मेरे लिए जो मैं कहना चाहती हूँ ना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने पहले कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। कभी किसी का मैसेज देखकर इतनी स्माइल नहीं की। सच में कभी किसी की आवाज़ सुनकर इतना सुकून नहीं मिला मुझे। कभी किसी के बिज़ी होने पर इतनी फिक्र नहीं हुई। और कभी किसी के साथ फ्यूचर इमेजिन नहीं किया मैंने। लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ डिफरेंट लगता है। तुम्हारे साथ बात करना मेरे दिन का फेवरेट पार्ट बन गया है, यू नो। और तो और तुम्हारी हंसी, तुम्हारा केयर करना, तुम्हारा मुझे पेशेंटली सुनना, सब कुछ। और शायद इसी वजह से मुझे डर भी लगता है कि अगर मैंने बोल दिया और तुमने वैसा फील नहीं किया तो, अगर तुम हंस दिए तो, अगर ऑकवर्ड हो गया तो मैं शायद तुमसे आंखें भी नहीं मिला पाऊँ। नहीं, एक्चुअली मुझे आज भागना नहीं है। आज मुझे बोलना है। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हंसोगे नहीं। सच? पक्का? प्रॉमिस करो। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ। कैसे बोलूँ, सीरियसली मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओके, मुझे तुम्हारा वेट करना पसंद है। तुम्हारी नोटिफिकेशंस का वेट, तुम्हारी गुड मॉर्निंग का वेट, तुम्हारी गुड नाइट का वेट, और तो और तुम्हारी प्यारी सी आवाज़ का वेट। पता है, तुम्हारे साथ फ्यूचर के छोटे छोटे सपने देखना पसंद है मेरे को। और मैं ये सब इमेजिन भी करने लगी हूँ। ऊपर से तुम मेरे सपने में भी आते हो, यू नो। और तो और तुम्हारे साथ चाय पीना, तुम्हारे साथ बारिश को देखना, मूवी देखते हुए तुम्हारे शोल्डर पे अपना सर रखना, तुम्हें तंग करना, तुमसे नखरे करना, और तुम्हारे साथ बुढ़े होना भी। मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और और मुझे तुम बहुत पसंद हो। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतना कि अब चुप रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज मैं फाइनली बोल रही हूँ। आई आई लव यू।
मैंने बोल दिया, सच में बोल दिया। ओह गॉड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्लीज मेरी तरफ मत देखो, नहीं, बिल्कुल मत देखो, मैं लिटरली पिघल जाऊंगी। ओह गॉड, क्या तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, मेरी हार्ट बीट और फास्ट हो रही है। तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सच? आई मीन पक्का? ओह गॉड, तो मतलब मैं इतने दिन बेफालतू की नर्वस थी। पागल हूँ ना मैं? पर थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए, मेरा वेट करने के लिए और मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। अब शायद मैं थोड़ा और ब्रेव बन सकती हूँ और शायद कल से मैं तुम्हें रोज़ बोलूँगी। बताऊँ क्या? अपना कान इधर लाओ। आई लव यू बहुत सारा, और बोलती रहूँगी। अब सो जाओ। गुड नाइट मेरे फेवरेट पर्सन। मैं यहीं हूँ हमेशा। कहीं नहीं जाऊँगी तुमसे दूर। Hey my family, thank you for spending your time with me today. Your support, comments and kind words mean more than you know. If you are new here, I had love for you to join our little family by subscribing. Until next time, take care of yourself, stay safe, and remember, someone is always cheering for you. So good night and sweet dreams. कल मिलते हैं, ओके? बाय बाय, आई लव यू।